हेलो ऑल, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की जो रीडिंग है ये हम करने वाले हैं आपके पर्सन के लिए। ठीक है, देखेंगे कि क्या आप दोनों का मिलन होने वाला है। ठीक है, ये हमारे आज का टॉपिक है। ठीक, तो इसके लिए मैंने 3 डेक यहाँ पे रखे हैं। पिक अ कार्ड रीडिंग मैं नहीं कर रही हूँ। ठीक है, ये जो है इससे मैं आपके और आपके पर्सन की जो रिलेशनशिप की करंट सिचुएशन है, ठीक है, वो मैं देखूँगी। इससे प्रेजेंट देखेंगे, प्रेजेंट मतलब कि करंट फीलिंग देखेंगे आपकी और उनकी। ठीक है, और यहाँ पे जो है हम फ्यूचर देखेंगे। ठीक है, सो तीनों ही डेक मैंने रखे हैं। बाकी मैं आपको पहले ही शुरू में बता दूं कि मैं क्या क्या आज चेक करने वाली हूँ। तो इसको हम अभी रखते हैं साइड में। अभी फ़िलहाल हमें सबसे पहले डेक की ज़रूरत है, यानी कि इस डेक की ज़रूरत है, तो हम इससे रीडिंग करेंगे। ठीक है, और देखो मैं आप सबसे यही कहूँगी कि जनरल रीडिंग है वैसे ही लेना है। ठीक है, पर्सनली आप लोग ले लेते हो तो वो मत करना, क्योंकि हर एक बात रेजोनेट करे कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, कोई भी ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों की एनर्जीज़ को लेके हम ये रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, और आई होप मेरी आप बात को समझ भी रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रही हूँ आपसे। ठीक है, तो चलो फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके साथ ही मैं बता दूँ कि जो भी मेरे व्यूवर, मेरे सब्सक्राइबर्स मुझसे पर्सनल रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं दिए गए व्हाट्सअप नंबर पे। और पर्सनल रीडिंग जो है पेड रीडिंग होती है। तो जो भी मेरे व्यूवर हैं, जो भी मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, मुझसे पेड रीडिंग लेने में इंटरेस्टेड हैं। पेड रीडिंग का मतलब यही है कि चार्जेस लगते हैं। ठीक है, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं, जो भी आपकी परेशानियां हैं, ठीक है, उसके लिए तो आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि आपके पर्सन जो है और आपके रिलेशनशिप का स्टेटस अभी फ़िलहाल क्या है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है, प्लीज़ मुझे बताइए। प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए। ओके, जजमेंट। ठीक है, फर्स्ट कार्ड जजमेंट का कार्ड है द हर्मिट। और देखते हैं कार्ड्स द एम्प्रेस। ठीक है, तो यहाँ पे डेविल का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक। यहाँ पे जो कार्ड्स हैं वो क्लियर कार्ड्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे जो कार्ड्स हैं ये आपके रिलेशनशिप के स्टेटस के बारे में यही बता रहे हैं कि आप लोग जो हो, बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे मोड़ पे आके खड़े हो जहाँ पे कहते हैं ना कि ईश्वर से बस दुआएं मांग रहे हो। ठीक है, आप बस अपनी मनोकामना पूर्ण करने के लिए, यानी कि कहें तो आप अपने रिलेशनशिप के लिए मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, दुआएं मांग रहे हो ईश्वर से। ठीक है, लगातार ये प्रार्थना कर रहे हो कि आप दोनों का कनेक्शन जो है बन जाए। ठीक है ना, तो यहाँ पे जजमेंट का वेट हो रहा है, जस्टिस चाहिए आपको। आपको आपके रिलेशनशिप में जो है जस्टिस का वेट है, यहाँ पे मुझे कार्ड्स क्लियर बता रहे हैं। ठीक, और यहाँ पे ये भी मुझे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन है और आप जो हैं दोनों अलग अलग रह रहे हो, सेपरेशन में हो। ठीक, और यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप काफ़ी अकेलापन फील कर रहे हो, काफ़ी अकेला अपने आप को शांत रखे हो, मेडिटेशन कर रहे हो। यहाँ पे मैनिफेस्टेशन भी कर रहे हो, मेडिटेशन भी कर रहे हो। ठीक है, तो यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए ना तो आप यही इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन का कि काश उसको मेरी ये जो मैं इस तरह से उदास हूँ, मैं जो इस तरह से परेशान हूँ, उसको ये एहसास हो। ठीक है, और वो खुद चल के आपके पास आए, आप ये इंतज़ार कर रहे हो। ठीक है, यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं जो अपनी स्पिरिचुअल अवेकनिंग की तरफ जो है ना बढ़ रहे हैं, अपने आप को जो है एक कहते हैं ना कि ईश्वर से कनेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे इस तरह की एनर्जी है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आता है
आपके कार्ड्स में कि आप दिल खोल करके जो भी चीज़ें जो है ना, जो भी चीज़ें होंगी आपके रिलेशनशिप में, जो भी, वो आप एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो। आपके रिलेशनशिप का स्टेटस मुझे ये नज़र आ रहा है। हो सकता है कि आप लोगों का लीगल मैटर भी चल रहा होगा, इसमें आपको जो है जस्टिस का वेट है, जजमेंट का वेट है ना। तो इस तरह का मुझे कार्ड आया है। और इसके साथ ही द हर्मिट मोड तो क्लियर मैंने आपको बताया है कि आप एकदम से बैठे हो कि हाँ मेरे साथ जो है ना, मतलब आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हो, अपने आप को अकेले अकेले रह रहे हो, कहीं कहीं भी आपका मन नहीं लगता है ना। आप दोनों का रिलेशनशिप इस तरह से स्टक हो चुका है कि आपके पर्सन ना आपको, मतलब आपके साथ अच्छा बिहेवियर कर ही नहीं रहे हैं और आप उनके बिहेवियर की वजह से परेशान मुझे नज़र आ रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स बताते हैं, यहाँ पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को किसी या तो कहते हैं ना कि किसी टैरो कार्ड रीडर से गाइडेंस ले रहे हो, उनको बोल रहे हो कि मुझे गाइड कीजिए। और किसी या तो पंडित से, किसी ऐसे महात्मा से, है ना, आप जुड़े हो जिनसे आप गाइडेंस लेने के बारे में सोच रहे हो, अपने मन की परेशानियों को, दुविधाओं को ख़त्म करने के बारे में सोच रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है। कुछ लोग यहाँ पे मैरिड हैं, कुछ लोग अभी मैरिड नहीं हैं, बट अधिकतर लोग मुझे मैरिड नज़र आते हैं जिनके बच्चे हैं, ठीक है। यहाँ पे एम्प्रेस की एनर्जी है, यहाँ पे तीनों ही कार्ड, ठीक है, मेरे पास तीनों कार्ड से मुझे यही नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं और आप जो हो, ठीक है, अपना यहाँ पे मैरिड लाइफ, बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो मैरिड लाइफ को लेकर के काफ़ी ज़्यादा टेंशन में है, ठीक है। बच्चे हैं, परेशानियाँ हैं, है ना, यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है, तो यहाँ पे रिलेशनशिप स्टक है। और हो सकता है कि आपका अभी बच्चा छोटा होगा या फिर अभी जो बच्चे हैं, ठीक है, मतलब कि बहुत सारे मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो प्रेगनेंसी में हैं, ठीक है, आप प्रेग्नेंट हो या फिर आपके पर्सन प्रेग्नेंट हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है कि यहाँ पे कुछ इस तरह की एनर्जी है, बहुत प्यार, बहुत रिस्पेक्ट के साथ ये रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था, बट यहाँ पे देख रहे हो अभी इस कगार पे आ गया कि आपको जजमेंट की इच्छा है, जजमेंट आप मांग रहे हो, है ना। द हर्मिट मोड में पड़े हुए हो, डेविल की एनर्जी, यानी कि आप दोनों के रिलेशनशिप में जो है डेविल है, यहाँ पे कोई तीसरा पर्सन है जो काबू कर रहा है, जो कोई तीसरा पर्सन है जो आग में घी डाल रहा है, कोई तीसरा पर्सन है जो आपके पर्सन को आपकी तरफ आने ही नहीं दे रहा है, ठीक है। ये इनकी मदर हो सकती हैं, सिस्टर हो सकती हैं, भाभी हो सकती हैं, ठीक है ना। यहाँ पे मुझे ये नज़र आता है, एक डेविल की एनर्जी मुझे नज़र आती है कि जैसे कि कोई है, ठीक है, आप दोनों को एक नहीं होने देना चाहता, आप दोनों को मिलना उसको पसंद ही नहीं है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं आपके जो है आपके और आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स को, कि आप दोनों जो है, आप दोनों के मिलने के चांसेस क्या हैं, आप दोनों फ्यूचर में मिलोगे, एक होगे कि नहीं होगे, ठीक है। तो आप दोनों का क्या मिलन होगा तो वो हम देखेंगे, लेकिन अभी जो है देख रहे हैं कि करंट फीलिंग्स क्या है, ठीक है। फीलिंग्स मैं देख रही हूँ, पहले मैं आपके पर्सन के लिए कार्ड निकालूंगी, उसके बाद आपके लिए कार्ड निकालूंगी, ठीक है। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं प्लीज़ गाइड कीजिए, उनकी फीलिंग्स, उनके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं अभी, प्लीज़ गाइड मी। इस रिलेशनशिप को लेकर के क्या सोच रहे हो, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड कीजिए। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और देखते हैं कार्ड्स, द चैरियट, वेरी नाइस। ओके, अब आपके लिए मैं कार्ड निकाल रही हूँ, देखते हैं कि आपकी फीलिंग्स क्या हैं। 3 ऑफ वैंड्स, 3 यहाँ पे भी है, 3 यहाँ पे भी है, ठीक है। तो थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट तो नज़र आ रही है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स हैं और 1 कार्ड की मुझे ज़रूरत है, सो मैं 1 कार्ड ही ले रही हूँ यहाँ पे। यहाँ पे मेरे पास क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ठीक है। अब दोनों की फीलिंग्स को देखते हैं, म्यूचुअल क्या है दोनों की म्यूचुअल फीलिंग्स। द हैंग्ड मैन, ठीक है।
द हर्मिट वही सेम आया है और यहाँ पे भी सेम आया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं, ठीक है, आपके जो पर्सन के लिए मैंने कार्ड्स निकाले हैं और आपके लिए जो मैंने कार्ड्स निकाले हैं, दोनों को देख करके करंट फीलिंग्स मुझे यही नज़र आ रही है कि आपके पर्सन, ठीक है, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को मैं पहले बताना चाहूँगी आपसे इस रिलेशनशिप को लेकर के। देखो क्या है कि इस रिलेशनशिप में कोई तीसरा पर्सन तो इन्वॉल्व है, ठीक है, कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है और उसको लेकर के आप काफ़ी कंफ्यूज रहते हो, काफ़ी परेशान रहते हो। आपके पर्सन इस परेशानी को समझ रहे हैं, ठीक है। आप क्यों परेशान हो, क्यों मुझे लगता है कि आप बहुत बार बोल भी चुके हो कि हाँ आपकी ज़िंदगी में कोई और पर्सन है, किसी और से डील कर रहे हो, किसी और से बात कर रहे हो। तो आपके पर्सन जानते हैं कि आप जो है ना कहीं उन पर वो डाउट रखते हो, ठीक है। ये पर्सन मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट में है, बट यहाँ पे मुझे ये नज़र नहीं आ रहा है कि एकदम से कहते हैं ना कि इश्क वाला बुखार है ना, इश्क वाला बुखार मुझे नज़र नहीं आ रहा है अभी फ़िलहाल। तो इनकी करंट फीलिंग मुझे नज़र आ रही है कि हाँ ये पर्सन किसी को ऐसे दिख रहे हैं, मतलब कि किसी के साथ इनकी शादी की बात चल रही है या फिर किसी और के साथ इनका जो है कोई और इनको जो है प्रपोज़ल दे रहा है, ठीक है। इस तरह की एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे ऐसे नज़र आता है कि आपके जो पर्सन हैं, ठीक है, ये थर्ड पार्टी को छोड़ करके, यहाँ पे थर्ड पार्टी जो है ना, जो भी थर्ड पार्टी है उसको छोड़ करके ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पे इनकी जो इस रिलेशनशिप की जो एक कहते हैं ना कि रिलेशनशिप में आगे क्या होने वाला है, तो यहाँ पे यही है कि आगे आपके पर्सन यही थिंकिंग कर रहे हैं कि मुझे ये थर्ड पार्टी के साथ जो है अपना मामला साइड हटा करके अपने पर्सन की तरफ एक्शन लेना होगा। यहाँ पे एक्शन का कार्ड है, मुझे बता रहा है कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग में यही दिख रहा है कि आपके पर्सन एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है। ये क्लियरली है कि ये पर्सन जो है थर्ड पार्टी को छोड़ करके, इसकी बातें न सुन करके, न मान करके, ये पर्सन आपकी तरफ बढ़ने के बारे में पूरी तरह से थिंकिंग कर रहे हैं, ठीक है। और ये पर्सन आगे भी बढ़ेंगे, यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि ये पर्सन आगे भी बढ़ेंगे आपके लिए, ठीक है, क्योंकि आपका साथ इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे वही मैं इंतज़ार यहाँ पे देखूँ आप कर रहे हो, ठीक है ना। यहाँ पे 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड है। आपकी फीलिंग को देखूँ तो मैं यही देख पा रही हूँ कि आप इंतज़ार कर रहे हो, आप इंतज़ार कर रहे हो अपने पर्सन से मिलने का, ठीक है। आप इंतज़ार कर रहे हो उस टाइम का जब आप दोनों का मिलन होगा, आप उस टाइम का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो और बहुत टाइम से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। लेकिन आपका जो ये मिलन है ये बहुत टाइम से डिले होता गया है, ठीक है। और आप इंतज़ार करते आए हो, आप इंतज़ार अभी भी कर रहे हो और आगे भी अगर आपको ये कंफर्म हो जाए कि हाँ मेरा पर्सन मुझसे आएगा मिलने या मेरी लाइफ में दोबारा आएगा, तो आप उनके लिए ज़िंदगी भर वेट करोगे, है ना। ऐसी फीलिंग है आपकी। यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आप जो है अपना जो भी वर्क है, जो भी आप अपना काम करते हो, ठीक है, वो भी कर रहे हो और बहुत मैच्योर हो, ठीक है। ऐसा नहीं है कि मैच्योरिटी नहीं है और आपको जो है चाहिए कि हाँ कुछ भी हो, कहीं भी कुछ भी हो, बट मेरा पर्सन मुझे मिल जाना चाहिए, है ना। तो उस तरह की एनर्जी नहीं है। आप मैच्योर हो, आपके अंदर सब्र है, पेशेंस है आपके अंदर। आपको पता है कि जो भी होगा ईश्वर के आशीर्वाद के साथ ही होगा, ईश्वर जब चाहेंगे तभी होगा, है ना। तो आपके अंदर एक पेशेंस है, ठीक है। मैच्योरिटी के साथ आप काफ़ी जो है ना जानते हो कि हाँ फ्यूचर क्या होने वाला है इस रिलेशनशिप का, इसीलिए आप वेट भी कर रहे हो, ठीक है, अपने पर्सन का। इसीलिए आप यहाँ पे इतने टाइम से आई थिंक मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग जो है ना 3 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 3 महीने से वेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे वही है, आप दोनों की अगर मैं देखूँ, दोनों की फीलिंग्स को देखूँ, करंट फीलिंग्स को, तो यहाँ पे दोनों स्टक पड़े हो, यानी कि ना आप कदम आगे बढ़ा रहे हो ना आपके पर्सन आगे बढ़ा रहे हैं। दोनों की फीलिंग यहाँ पे क्या है, स्टक है अभी फ़िलहाल, ठीक है। कोई ना आप मैसेज कर रहे हो, ना आप कॉल कर रहे हो, ना आपके पर्सन आपको मैसेज करते हैं, ना आप वो करते हैं मैसेज ना कॉल, ठीक है, ना आप करते हो, ठीक है। तो दोनों ही यहाँ पे स्टक हो, दोनों ही
अपने फ्यूचर को लेकर के बस सपने देख रहे हो कि हाँ फ्यूचर में हम मिलेंगे तो ये होगा, फ्यूचर में हम मिलेंगे तो वो होगा, हम शादी करेंगे, हमारे बच्चे होंगे, है ना। तो इस तरह की एनर्जी यहाँ पे मुझे नज़र आती है। दोनों के फीलिंग्स, बस सपने देख रहे हो, ठीक है। इसको कैसे कंप्लीट करना है ये पता नहीं है, ठीक है। तो चलो अब देखते हैं कि आप दोनों का मिलन फ्यूचर में कब होगा। क्या आप दोनों का मिलन होगा? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। जो भी मेरे व्यूअर्स देख रहे हैं, क्या इन दोनों का मिलन होगा? इनका पर्सन के साथ इनका मिलन होगा? प्लीज़ गाइड मी। प्लीज़। ओके, यहाँ पे फर्स्ट कार्ड मेरे पास आया है 5 ऑफ कप्स। ओके, ठीक है। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या इनका मिलन होगा अपने पर्सन से? 8 ऑफ कप्स। चलो ठीक है। जो भी मेरे व्यूवर्स देख रहे हैं, क्या इनका मिलन होगा? 6 ऑफ कप्स, ठीक है। पेज ऑफ रॉड्स, थ्री ऑफ रॉड्स। ओके, तो यहाँ पे जो है बॉटम ऑफ द डेक द टावर का कार्ड आया है, सेपरेशन टाइम, ठीक है। तो क्या आप दोनों का मिलन होगा फ्यूचर में? तो आपके पर्सन की तरफ से इनकी जो फीलिंग रहने वाली है फ्यूचर के लिए कि इनको अफसोस होगा, इनको नहीं लगेगा, इनको लगेगा एकदम से ये अफसोस, यानी कि आपकी तरफ से ये पर्सन सोचेंगे कि वो नहीं चाहता या नहीं चाहती है मेरे साथ कंटिन्यू करना, है ना। तो ये उदासी, ये परेशानी, ये उदास परेशान रहने वाले हैं फ्यूचर में। यहाँ पे अपने फ्यूचर को लेकर के आपके साथ जो कनेक्शन है उसमें मिलन होगा कि नहीं होगा, तो ये पर्सन जो है ना उस चीज़ को लेकर के ये पर्सन थिंकिंग करेंगे। तो इनको लगेगा कि नहीं, हम शायद नहीं मिल सकते हैं, हमारा मिलन पॉसिबल नहीं है। आपके पर्सन को यही फील होगा, ठीक है, फ्यूचर में। और यहाँ पे ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ने के बारे में सोचेंगे, मूव ऑन करने के बारे में सोचेंगे। यहाँ पे मुझे इनकी फीलिंग्स आगे फ्यूचर में नज़र आती है इस रिलेशनशिप को लेकर के कि ये पर्सन जो है ना आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। यानी कि ये जो आपका प्यार है, ये जो लव है ना, ये छोड़ करके ये पर्सन जो है आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये नहीं देख पा रहे हैं, ये पर्सन ये नहीं देख पाएंगे कि आप अभी भी उनका इंतज़ार कर रहे हो, उनसे मिलने का, उनसे बातें करने का, वो इस रिलेशनशिप में एक होने का आप उनके साथ जो है ना वेट कर रहे हो। ये पर्सन नहीं देख पाएंगे, है ना। और तब जो है ना ये पर्सन जो है मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, अपनी लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। वहीं पे आप फ्यूचर में जो है ना यहाँ पे मुझे नज़र आता है कि आपको होप रहेगी कि आपका पर्सन आपकी ज़िंदगी में आएगा, आपको प्रपोज़ल देगा, यहाँ पे आपकी लाइफ में आप दोनों का मिलन होगा, आप दोनों की शादी होगी, आप दोनों साथ में एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करोगे, ठीक है। यहाँ पे एक तरीके से देखा जाए तो आप काफ़ी होपफुल रहोगे अपने रिलेशनशिप के लिए फ्यूचर में भी, ठीक है। जिस तरह अभी भी इंतज़ार कर रहे हो उस तरह आगे भी इंतज़ार करने में अगर कोई ये नहीं हुआ, मतलब कि कहने का मतलब ये है कि अगर आपको पता है कि हाँ मेरा पर्सन इतने टाइम में वापस आ जाए तो आप इंतज़ार करोगे, 100% इंतज़ार करने के लिए तैयार हो, क्योंकि आपको चाहिए इनका साथ, इनका प्यार, इनकी अबंडेंस, इनकी खुशियाँ, ठीक है। इनके साथ जो है ना आपको साथ चाहिए। यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है कि आप नज़रें बनाए हुए रहोगे, ठीक है ना। यहाँ पे हमेशा आप देखते रहोगे कि हाँ कब ये एक्शन लेंगे, कब क्या करेंगे, कब आ रहे हैं मेरी लाइफ में, कब कुछ ना कुछ जो है ना आपको इनके बारे में जो है खोज खबर जो है ना ये चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप मुझे फ्यूचर में इंतज़ार करते हुए नज़र आ रहे हो, काफ़ी होपफुल हो। दोनों के लिए एकदम नेगेटिव कार्ड्स आए हैं, ये नेगेटिव कार्ड है और ये पॉजिटिव कार्ड है। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे जो आपके पर्सन है ये मूव ऑन करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे आप वेट करोगे, ठीक है, यहाँ पे वेट करोगे। अगर दोनों की एनर्जीज़ को मैं देखूँ तो आप दोनों ही इंतज़ार करोगे, ठीक है। आपके पर्सन मूव ऑन होने की कोशिश करेंगे बट फिर भी इनके दिल में इंतज़ार रहेगा, यानी कि आप दोनों ही इंतज़ार करोगे। अब
बात करते हैं कि आप दोनों का मिलन होगा कि नहीं होगा। मिलन होगा, बट अभी आपको वेट करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पे सक्सेस का कार्ड है, बट यहाँ पे आपको वेट करना पड़ेगा। यहाँ पे जो कार्ड्स है ये क्लियर बताते हैं कि इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी आपकी सेपरेशन चलेगी, ये कम से कम 3 साल चलेगी, ठीक है। 3 साल मुझे नज़र आता है कि और 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा, 3 महीने 3 साल आपको वेट करना पड़ेगा आपके पर्सन का, ठीक है। तो यहाँ पे जो कार्ड्स हैं क्लियर है कि आपका और आपके पर्सन का जो रिलेशन है ना, ये 3 साल और आपको वेट करना पड़ सकता है मिलन होने के लिए, ठीक है। तो आप दोनों का मिलन होगा, बट काफ़ी डिफ़िकल्ट है, ठीक है। और आपके जो पर्सन हैं आपके साथ आएंगे वापस, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझे यही नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन आपकी ज़िंदगी में आने वाले हैं। सो खुश रहो, लेकिन वही है, इंतज़ार काफ़ी लंबा इंतज़ार चला जा रहा है, ठीक है ना। सो यही है, मुझे यही नज़र आ रहा है। सो ये रही आपकी रीडिंग। मिलते हैं अगली रीडिंग में, शॉर्ट रीडिंग होगी। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए। बाय बाय।